I'll do it. Ma, I promise I'll do it. Give me the airport. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise Lord. Praise Lord. Praise the Lord. पाल साहब आवाज इतनी व्यवस्थित मसीह की जय। Amen, brother. Praise the Lord। आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। जुड़ रहे हैं लोग। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। प्रार्थना करके हम स्टार्ट करेंगे, तब तक लोग जुड़ जाएंगे, हमारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है brother. मेरे खुदावन यीशु के नाम से हम तेरा Yes, शुक्रगुजार mighty God. करते हैं इस समय के लिए। Oh, यीशु yes, मसीह Jesus. तो हमारा जिंदा खुदा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी ये सब मीटिंग तो ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी लोग जुड़ेंगे सभी Yes, को mighty तो God. आशीष से भर दे, खुशियों से भर दे। Oh, उनके Yeshua. जीवन में Thank you, Jesus. प्यारे मसीहा तेरे और Yes, से आने Lord. वाला जॉय पीस यीशु के नाम से आ जाए। उनके जीवन में छुटकारा, वो उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से जो छंगाई मिल जाए, यही हम आपसे Yes, प्रार्थना करते हैं। Jesus. मेरे Hallelujah. खुदावन आपका Thank हम you, शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद। हमारी सभा मेरे हमारी प्रभु। प्रार्थना हम सब तेरे हाथों में देते हैं। Thank हमारे you, Lord. सिस्टर रोशनी जब भी तेरा वचन सिखाएगी, जो बोलेगी यीशु मसीह के Yes, नाम से, mighty God. लोगों के जीवन में धन्यवाद। उद्धार आ जाए, लोगों को छंगाई मिले, उनके जीवन में साल्वेशन आ जाए। Yes, और यही हम आपसे Jesus. प्रार्थना करते हैं, बीच में जो भी रुकावट सब यीशु के नाम से दूर कर Yes, दे प्यारे mighty मसीहा। God. और हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुना और Amen. कबूल कर पिता। आमीन। Amen. Amen. हालेलुया। Amen. Amen. गीत गाएंगे हम और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन, मेरा जीवन संभल गया। ये आता है, लेता है, जिंदगी आता है, आता है, बस तुझे यीशु तू मिला, मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया, संभल गया।
मेरा जीवन संभल गया यीशु नाम मेरा जीवन संभल गया मेरा जीवन संभल गया Yes, Holy Spirit. तूने थामे मधुर देखा, यीशु ने आ मेरा जीवन संभल गया यीशु नाम मेरा मेरा जीवन संभल गया मेरा जीवन संभल गया मेरा जीवन संभल गया मेरा जीवन संभल गया जीवन संभल गया Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और हम आज फिर से एक बार हमारे बीच में परमेश्वर की दासी परमेश्वर के दास हमारे बीच में है हम परमेश्वर का शुक्रगुजार करते हैं और हम सभी मेंबरों को तो इस समय अपने जो वीडियो ऑन रखना और जब भी परमेश्वर का वचन होगा तो सब हम सुनेंगे क्योंकि आज खास करके परमेश्वर का वचन हमारे बीच में काम करने वाला है हमें आशीष देगा हमें चंगाई देगा हमें ब्लेस करेगा हालेलुया Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे बीच में इवेंजलिस्ट सिस्टर रोशनी आज उनके लिए हम फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कल हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर जी समेल उन्होंने जो वचन दिया उसके द्वारा काफी लोग आशीषित हुए काफी लोगों को परमेश्वर की जॉय पीस मिला आज ही हम देखेंगे कि परमेश्वर के द्वारा जो आशीष मिलने जा रही उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और सिस्टर रोशनी परमेश्वर की दासी इनका हम सब मिलकर ताली बजाकर स्वागत करेंगे हालेलुया हालेलुया प्रभु की जय मसीह की जय की जय बहुत धन्यवाद कि आप सभी आज इस समय जुड़े हैं हमारे साथ में और प्रभु के वचन सुनने के लिए ये दिखाईमान है कि आप भूखे हैं प्रभु के और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है ये मैं दावे के साथ में कहती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी एक समय था जब प्रभु ने अंधकार से निकाला प्रभु का पहचान मेरे जीवन में आया और आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर के जो योजना परमेश्वर का जो समझ हम लोगों के जीवन में लाना प्रभु को कितना इम्पोर्टेंट था मतलब कि कितना ज़रूरत था ये नहीं कि खाली यीशु को भेजना धरती पर और हम लोगों को मुक्ति देना लेकिन एक खास कारण यीशु को आना बहुत ज़रूरी हुआ कि पिता को अपने में से यीशु को भेजना अपना इकलौता पुत्र को भेजना दुनिया संसार में ये बहुत इम्पोर्टेंट था प्रभु के लिए क्योंकि जब अगर हम लोग देखते हैं अपने जीवन को शुरुआत से अगर हम देखते हैं तो हमारा जीवन जो है एक डर से भरा हुआ
एक नेगेटिव सराउंडिंग्स में है हम ना, मतलब कि हमारा जीवन में बहुत ऐसे सवाल उठते हैं, बहुत ऐसे चीज होता है जो हम ऐसे देखते हैं पिता को, मानो कि वो हम लोगों पर तरस नहीं खाता। तो यीशु को हम लोगों के लिए दुनिया संसार में आना ये बहुत ही जरूरत था। ये नहीं कि हम लोगों के सिर्फ मुक्ति मिले, लेकिन ये जानना कि पिता का इच्छा जो हम लोगों के जीवन में वो क्या है, और पिता हमारे लिए क्या सोचता है। हमारा जो खुदावन है, हमारा जो बाप है, वो हमारे लिए क्या सोचता, आपके लिए क्या सोचता है, ये आज हम आपको वचनों से दिखाएंगे कि प्रभु का प्यार जो है हम लोगों के प्रति, और प्रभु का योजना, प्रभु का समझ, प्रभु का जो विचार हम लोगों के प्रति क्या था। आमीन। तो हम लोग पहला जगह से देखेंगे यूहन्ना पुस्तक से, और वो चैप्टर 1 और 1 अध्याय से देखेंगे। एक पद इसमें लिखा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हमें जानते हैं कि आदि से परमेश्वर बोलता है कि मैं परमेश्वर बोलता है, मैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। अच्छा, पर खुद वचन ही परमेश्वर था, ये परमेश्वर दावे के साथ में कहता है ना। और अब हम लोग चले देखे आखिरी पुस्तक, बाइबल का आखिरी पुस्तक में, प्रकाशवाणी के पुस्तक, उसमें देखे हम लोग 19 और वर्स 13 को, रेवलेशंस के पुस्तक, आखिरी पुस्तक है वो रेवलेशन, और यहां पर हम लोग 13 में पढ़े। इसमें बतलाता है इस तरह से, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह का जो असली नाम परमेश्वर पिता ने दिया वो है परमेश्वर का वचन। आमीन। परमेश्वर ने ये पहले से खुद परमेश्वर यीशु, पिता यीशु का नाम दिया था कि ये परमेश्वर का वचन है उसका नाम। तो अभी हम लोग ये यूहन्ना पहला में पढ़े हैं। परमेश्वर कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। अच्छा, अब हम जाकर देखें एक जगह से वचन कि परमेश्वर जब यीशु को दुनिया संसार में भेजा, हमारे समझ को ठीक करने के लिए भी ना, एक तो हम लोगों का उद्धार प्रभु का ना, परमेश्वर को हम लोग अपने जीवन में जब लेते हैं, प्रभु को मानते हैं कि हम परमेश्वर पापी मनुष्य है, परमेश्वर तू हमारे पाप को क्षमा करो, और परमेश्वर हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मुक्ति देता है वो हम लोगों के जीवन का ना। तो पहले तो वो हम लोगों को उद्धार देता है ना, फिर परमेश्वर हम लोगों को ये सिखलाने के लिए यीशु को भेजा कि जब हम लोग यीशु को देखें तो अपने बाप को याद करें, बाप को पहचाने कि हमारा बाप कैसा है। आमीन। हमारा परमेश्वर कैसा दिखता है, हमारा परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में कैसा है। आमीन। हम लोग ये वचन को देखें अजाया के पुस्तक से 55:8 से 9, असाया नबी के पुस्तक, हमारा आवाज क्लियर है ब्रदर? क्लियर है ना? अच्छा, यहां पर हम लोग देखें
परमेश्वर हम लोगों को कहता है, परमेश्वर हम लोगों से बतलाता है यशाया के पुस्तक में 55 में 55 8 और 9 55 ना कहते हैं हिंदी में 55। हाँ हाँ पढ़ो 8 हाँ और 9। हाँ हाँ 8 और 9 पढ़ दे ब्रदर। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। देखो अभी हम लोग देखा कि शुरुआत से अगर हम लोग अपना जीवन को देखें, हम लोगों का जीवन एक भय से भरा, अलग सोच का विचार ना, क्योंकि बैरी हम लोगों का दिमाग पहले से ही भ्रष्ट कर चुका ना। तो यीशु को धरती पर भेजना पिता का जो इच्छा और हम लोगों को समझना कि पिता हमारे बारे में क्या समझता है, और परमेश्वर का वचन हम लोग अगर समझेंगे और कि पिता हमारे बारे में क्या सोचता है, तो वो वचन हम लोगों के जीवन में काम करेगा। आमीन। जब हम लोग प्रभु के तरह से सोचेंगे, प्रभु की तरह से बातें करेंगे, और जब हम लोग परमेश्वर के वचनों के विरोध में जाकर बोलते हैं, तो वो चीज हम लोगों के लिए ऐसे होता जैसे द्रोही चाहता है, क्योंकि हम उनके विरोध में बात करते हैं ना। जब हम लोग परमेश्वर के सोच की रगम से बात करते हैं, जब परमेश्वर का समझ के अनुसार बात करते हैं, तो हमारा कार्य जो होता है, हमारा जो सामने जो भी कुछ होता है, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता है। आमीन। मैं एक कहा है आज आपके सामने दावे के साथ में कहती हूँ, क्योंकि एक समय हमारे जीवन में भी इसी तरह मैं गुजरती थी। तो मैं सोचती थी मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं सोचती थी कि बीमारी परमेश्वर की ओर से है मेरे ऊपर, मैं इस तरह से गुजरती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दंड दिया। ये सब सोच जो बैरी के था, वो परमेश्वर हम लोगों के ऊपर नहीं डालना चाहता, वो बैरी का सोच है। इसीलिए 55 अजाया नबी के पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मेरा सोच और तुम्हारे सोच में अंतर है। आमीन। हमारा सोच और परमेश्वर का सोच में अंतर है। और अगर हम यिर्मयाह के पुस्तक 29 और 11 में देखेंगे, तो परमेश्वर ये कहता है कि उसका योजना हमारे प्रति बहुत अच्छा है। आमीन। हम लोग वो भी देख ले, यिर्मयाह के पुस्तक 29। बीस और 9 11 में। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरना कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। परमेश्वर का योजना हमारे और आपके प्रति अच्छा है, कुशलता का है। आमीन। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का बात आज हम लोग सुन रहे हैं ना, कि ये परमेश्वर ने बोला हम लोगों के प्रति। तो जब हम लोग के जीवन में ऐसा विचार आता है, बैरी जब छोड़ता है, तो हम लोग जब प्रभु में आते हैं, जब यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम सोचते हैं तो अच्छा होता है। आमीन। तो आज मैं जगह जगह से आपको ये बतलाऊंगी कि पहला तो परमेश्वर बोलता है कि प्रभु शुरुआत से यीशु को कहा है कि ये परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ, हम लोगों के मध्य में आया, कि हम बाप के दिली इच्छा को जान सके, बाप को पहचान सके कि वो कैसा है और क्या सोचता है हम लोगों के प्रति उसके भावनाएं क्या है। आमीन। और हम लोगों के प्रति बाइबल कहती है, यिर्मयाह की पुस्तक में 29:11 में हम देखें कि वो एक अच्छा योजना देखा है हम लोगों के प्रति। आमीन। एक अच्छा कल्पनाएं किया है प्रभु ने हम लोगों के लिए। आमीन। तो हम लोग एक और एक जगह से देखी जाए, अजाया चैप्टर 60, यशाया, वही यशाया में चैप्टर 60 1 से 3 तक।
आपले माईक सर्व अजून ऑफ करा. आयझाया अशाया चैप्टर 60 60 1 से 3. उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है. देख, पृथ्वी पर जो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर और अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा. जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे. आमीन. आमीन. परमेश्वर देखो यहाँ पर कहता है कि तुम अराइज हो, है ना, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है ना. और कहता है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है. देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा. आमीन. तो अगर आज हम लोगों के जीवन पर अगर प्रभु का ये उजाला प्रकट नहीं होता है, क्योंकि हमारा विचार प्रभु के साथ में मेल नहीं खाता है ना. प्रभु अच्छा विचार किया है हम लोगों के लिए, है ना. परमेश्वर अच्छा बोलता. अगर हम लोग डिट्रोनोमी में जाकर देखें, डिट्रोनोमी का पुस्तक व्यवस्था विवरण के पुस्तक 28 और 1-2 में अगर हम लोग देखें क्विकली ब्रदर, अगर वो भी आप पढ़ दे. ओके. 1, 2 और 3. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा. फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे. आमीन. ये सब आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पूरी होगी. आमीन. और अब आप सोचो कि जब हम लोग के जीवन में प्रकोप आ जाता है, ऐसे ऐसे चीज आता है, तो क्यों ऐसे हो जाता है? क्योंकि हमारा जो समझ है वो प्रभु के जो योजना हम लोगों के ऊपर है, जो परमेश्वर सोचता है हम लोगों के ऊपर, उस तरह से हम सोच नहीं रहे हैं. आमीन. उस तरह से हम देख नहीं रहे हैं कि पिता का जो योजना हम लोगों के जीवन में कितना अच्छा है, कितना कितना मतलब वो हम लोगों के लिए कितना अच्छाई को रखा है ना. और जब हम लोगों की समझ वो तरह से नहीं देखते हैं, जब हम उस तरह से नहीं समझते हैं, तो बैरी हम लोगों के जीवन को बिगाड़ना चाहता है, बीमारी से बांधना चाहता है, पाप में फंसाना चाहता है, अंधकार की चीजों में बचाना चाहता है ना. जब हम लोग अपना समझ को प्रभु के समझ के अनुसार सोचते हैं, जब परमेश्वर के वचनों के देखते हैं कि पिता हमारे लिए कितना अच्छा योजना रखा है, पिता हमारे लिए कितना अच्छा समझ रखा है. और देखो, परमेश्वर ने ये भी कहा है कि तुम घर से बाहर जाते समय, घर अंदर आने समय सब परमेश्वर के आशीष में रहोगे, है ना. ये परमेश्वर का वादा है. परमेश्वर कहता तू बाहर जाते समय, अंदर आते समय परमेश्वर के आशीष में रहोगे. और जब ये सब चीज हम लोगों के जीवन में नहीं होता है, तो क्या गड़बड़ी है? क्योंकि हमारा समझ और परमेश्वर के समझ में गड़बड़ है. यहाँ कुछ है गड़बड़. आमीन. कुछ ना कुछ हम लोगों में खोट हो जाता है, क्योंकि हम समझते नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा योजना रखा है, परमेश्वर हमारे लिए आशीष दिया है, परमेश्वर हमारे लिए चंगाई दिया है. अभी अगर हम अपने जीवन को खुद बार बार लेकर आकर दिखाती हूं कि उस समय मैं सोचती थी कि परमेश्वर मुझ पे दंड दिया है, लेकिन परमेश्वर के जब वचन आया कि देख तू अपने बोझ को मुझको दो ना, परमेश्वर के जब वो आवाज को मैंने सुनी, मेरे आंख खुल गए, मेरे हृदय कांप गया कि मैं पापी मनुष्य हूं, मैं अंगीकार. उतने पे परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर एक बहुत ही अच्छे कार्य कर कर मुझे दिखाया. और वो मैं तीसरा भाग में समझाना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मैं बतलाई कि परमेश्वर वचन है, खुद परमेश्वर ने
पहले युगानी युग पहले फाउंडेशन से पहले परमेश्वर ने कहा, अभी हम लोग रेवलेशन में पढ़े, प्रकाशवा के पुस्तक में पढ़े 19 और 13 में, कि परमेश्वर खुद बतलाया, पिता खुद बतलाया कि यीशु ही परमेश्वर वचन है। आमीन। Yes, और फिर हम लोग यूहन्ना के पुस्तक 1:1 में देखे कि परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर है। आमीन। तो ये परमेश्वर के सोच और परमेश्वर के विचार जो हम लोग के अंदर, हम लोग के सामने प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट होता है, कि पिता के भावना, पिता के जो सोच हम लोगों के ऊपर, वो ऐसा है। आमीन। कि हम चंगाई में रहे, हम परमेश्वर के आशीष में रहे, हम परमेश्वर के राहों पे चले। आमीन। हम परमेश्वर की आराधना करें। तो अब मैं तीसरा चीज को समझाना चाहती हूं। ये जो परमेश्वर का वचन जब हम लोगों में आता है, तो कैसे वो परमेश्वर हम लोगों को सिखलाता है। मैं बताती थी कि जब परमेश्वर ने मेरे अंदर आया, परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट हुआ, तो परमेश्वर वहां पर छोड़ा नहीं। जब वो मिरेकल हमारे जीवन पे किया, तो परमेश्वर ने मिरेकल कर कर छोड़ नहीं दिया मुझे, है ना। अब हम लोग देखेंगे साम्स, भजन संगीता के पुस्तक ब्रदर 25 20 और 5, 4 से लेकर 5 तक। भजन संहिता 25 और 4 से 5। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना हाथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बात जोता रहता हूँ। आमीन। देखो ये दाऊद का वचन, परमेश्वर कैसे दाऊद कैसे परमेश्वर से बोलता है कि हे यहोवा, अब तुम्हारा वचन को हम सुने हैं कि तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारा जो विचार, तुम्हारा जो भावना हमारे प्रति ऐसा है। तो परमेश्वर, मैं सीखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे वचन के अनुसार हमारे जीवन पर जो तू चाहता है वो कर, ताकि हम तुम्हारे रास्ते पे चल सके, हम तुम्हारे राह पे चल सके, ताकि परमेश्वर के आशीष के नीचे हम रह सके। आमीन। तो ये देखो दाऊद ऐसे बोलता है। हम एक और एक जगह से देखें, वही भजन संगीता में 103 verse 7 ब्रदर, 103। भजन संहिता 103 7 पद। पद। 7। हाँ 7। हाँ, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। आमीन, हालेलुया। आमीन। देखो, पर वो मूसा के ऊपर अपना दिखाया, लेकिन प्रकट किया कार्य लोगों के ऊपर, है ना। यस, तो आज देखो, हम लोगों को जब मिरेकल्स देता है, तो उसी तरह छोड़ नहीं देता है। वो हम लोगों को सिखलाता है कि हम कैसे रहे, ताकि ये मिरेकल्स और हो सके, हमारे जीवन में मेंटेन हो सके, मतलब रह सके मिरेकल्स, और भी हम मिरेकल्स देख सके, और कैसे मिरेकल्स होता है हम लोगों के जीवन में, और कैसे और लोगों के जीवन में होता है मिरेकल्स। आश्चर्यकरम। अमर मिरेकल्स बोलते आश्चर्यकरम ना, कैसे आश्चर्यकरम होता हमारे जीवन में आश्चर्यकरम, और लोगों के जीवन में कैसे होता है, क्योंकि परमेश्वर का योजना है कि हम परमेश्वर के उद्धार में रह सके, हम उसके चंगाई में रह सके, हम उसके महिमा में बढ़ सके। आमीन। हम उसके आशीष में बढ़ सके। और हम अगर देखेंगे रोमियो के पुस्तक 15 में 4 पद में, रोमियो की पुस्तक 15 यस। और उसका 4, जितने बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आमीन। देखो, ये परमेश्वर का वादा, परमेश्वर पहले से जो चीज लिखा है वो हम लोगों को सीखने के लिए है ना, कि हम वो बातें को सीखे,
हम वो बातें को समझे कि पिता का दिली इच्छा हमारे प्रति क्या है। आमीन। और जब हम लोग सीखते हैं, जब हम लोग उसमें और अध्ययन करते हैं, हम लोगों के जीवन में मिरेकल्स होता है। और न कि केवल हम लोगों के जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चन में, हमारे जितने जगह पे हम जाते हैं वहां पर भी परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होता है, क्योंकि परमेश्वर दिखलाना चाहता है कि वो हम लोगों के प्रति एक अच्छा योजना रखा है। आमीन। तो मैं और भी जगह से सिर्फ खाली बोलूंगी, आप सकते हैं लिख ले, फिर घर पर फिर पढ़ना बाद में। यशाया के पुस्तक 30 और 8 में वहां पर एक हिजकिय्याह नामक एक व्यक्ति के बारे में बतलाता है। जब भविष्यवक्ता आता है, ये व्यक्ति के पास ये बीमार था और इसके लिए लगे एक परमेश्वर एक संदेशा भेजता है कि तुम्हारा जीवन यहां से अब समाप्त होगा, है ना। लेकिन ये व्यक्ति हिजकिय्याह बोले अपने सर को वो पलट कर दीवार के ओर होकर और प्रार्थना करने लगा। वो भविष्यवक्ता सही था, परमेश्वर का वचन सही था। आमीन। लेकिन ये जो हिजकिय्याह ये जानता था अपने परमेश्वर को और उसके वचनों को। जब वो पलट करे प्रार्थना किया, तुरंत बाइबल कहता है थोड़ी ही देर बाद वो भविष्यवक्ता को फिर से परमेश्वर भेजता है उसके जीवन को लंबी करने के लिए। आमीन। परमेश्वर हमारा जिंदा खुदावन है, हमारा बाप है वो। और जब परमेश्वर से हम गिड़गिड़ाते हैं, अपने हृदय को प्रभु को देते हैं। एक जगह से और खाली पढ़ ले ब्रदर, नीति वचन 23-26 से, नीति वचन 23-26, नीति वचन 23 चैप्टर 20-3 और 20-6। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा न करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। ना धनी होने के लिए ना 23 23 और 26 26। हाँ 23। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, हाँ। और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। आमीन। आमीन। हे मेरे पुत्र बोले अपना मन प्रभु पर लगा, है ना। अपना दृष्टि उसके कामों के ऊपर कर, उसके ऊपर कर। देखो परमेश्वर, देखो ये व्यक्ति जो हिजकिय्याह जब परमेश्वर को जानता था, ये उसका योजना जानता था, उसका भावना जानता था, इसीलिए वो मुड़कर वो भविष्यवक्ता भले उसके संदेश दिया, वो भी परमेश्वर के दिया हुआ संदेश था, लेकिन जब पलट कर वो दीवार के ओर होकर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर तुरंत उसके ऊपर अपना महिमा किया। आमीन। हम लोग एक जगह और देखेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप घर पर फिर से पढ़ना जब समय मिली। लूका के पुस्तक 18 में 1 से 5 तक के विधवा के बारे में है। ये विधवा स्त्री एक न्याय मांगती है ना। और ये बाइबल कहता है कि ये न्याय था, जज था, वो न्याय देने वाला, वो इतना कठोर था, ना तो उसके कोई मनुष्य से डर था और ना परमेश्वर से। उनके पास कोई आदर नहीं था मनुष्य के प्रति और ना डर था परमेश्वर के प्रति। लेकिन ये विधवा उसके लिए जाते जाते, मांगते मांगते, बाइबल कहता है कि वो रुकी नहीं। एक वैसे कठोर व्यक्ति, कठोर न्याय देने वाला व्यक्ति से ये विधवा अपने न्याय को ले लेती है। परमेश्वर कहता है अगर ऐसे हम लोग अगर पलट कर पिता से मांगेंगे कोई चीज, क्या पिता हमें नहीं देगा? आमीन। परमेश्वर हम लोगों को जरूर देगा। आमीन। और आज हमें विश्वास है कि आज अगर आपके हृदय में कोई भी मांग है, कोई भी इच्छाएं है, पिता हमारा ऐसे है नहीं कि उनका कान बंद है, उनका हाथ छोटा है कि आप तक पहुंच नहीं सकती। आमीन।
एक जगह और हम लोग देखेंगे योना के पुस्तक में, अगर योना भी जब मछली के पेट में गया तो हम देखते हैं कि वो आप अपना समय में घर पर पढ़ना 2 चैप्टर में, उसमें लिखा है कि योना मछली के पेट में पछतावा किया और वो प्रार्थना किया। सोचो थोड़ा देरी के योना के पेट से जो जब हम ढकार लेते हमारे पेट के अंदर मतता है ना चीज लोग, वो चीज से बचा गया था योना, और योना वो बझान में से प्रार्थना करता है और पिता उसके प्रार्थना को सुनता है और सुनकर हुक्म देता है मछली को कि जाकर उसे निनवा में छोड़े। आमीन। सोचो थोड़ा देरी के कि वो परमेश्वर जो योना का प्रार्थना मछली के पेट से सुना। आमीन। और ये स्त्री जो विधवा जो कठोर न्याय से लेती है, अजाया में हिजकिया जो ऑलरेडी परमेश्वर उसको बता दिया था उसका समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह और दया उसके ऊपर आया। आमीन। हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना में बहुत ताकत है। जब हम लोग अपना समझ को प्रभु के समझ से मिलाते हैं कि प्रभु तूने एक अच्छा योजना हमारे जीवन में रखा है, आज से मैं बैरी के बात नहीं सुनूंगी, आज से मैं बैरी के बात नहीं सुनूंगा, आज से मैं प्रभु तेरे बात सुनूंगा, तेरे राज के खोजी बनूंगा, तेरे रास्ते पे चलूंगा। परमेश्वर के आशीष दिन प्रतिदिन हम लोगों के जीवन में दिखाईमान होगा और परमेश्वर सिखलाएगा कि कैसे ये आश्चर्य कर्म प्रभु करता है। अगर हम लोग वचन पढ़ते 3 चीज से मुलाकात हम लोगों को होता है। पहला होता है परमेश्वर के जो वादाएं, ठीक, परमेश्वर के वादाएं जो है वो हम लोगों को जानकारी मिलता है कि प्रभु का वादा है हम लोगों के जीवन पे। अगर हमारे पास कोई मुसीबत होता है बच्चन के प्रति, पति पत्नी के प्रति, घर में के अगर कोई पैसे के संबंधी कोई भी चीज से, तो अगर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो वादा हमारे जीवन में, हम अगर वचन में ढूंढे जाकर, तो परमेश्वर अपना वादा को पूरा करता है। जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं। आमीन। दूसरा चीज हम लोगों को मिलेगा, परमेश्वर के जो सिद्धांत जो हम लोगों को सीखने को मिलता है कि परमेश्वर का सिद्धांत है, हम लोगों को उस रास्ते पे चलना है। आमीन। हम लोग परमेश्वर के जब रास्ते पे चलते हैं तो हम लोग परमेश्वर के निगाह के नीचे रहते हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहते हैं। आमीन। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि वचनों में हमें परमेश्वर का भविष्यवाणी को मिलता है, जिसमें हमें आशा मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। कि जब भविष्यवाणी हो चुका है तो वो पूरा होकर ही रहेगा, हमारा आशा व्यर्थ नहीं जाएगा। जब परमेश्वर कहा है कि ये चीज तुम्हारे साथ में होगा तो होगा ही। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, ये बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला है। इस समय में यीशु के द्वारा आज हम लोगों से वो बातचीत करता है। आमीन। कि हम लोग उसके वचनों को अध्ययन करें, हम लोग उसके वचनों को ढूंढें। हम लोग अगर कोई भी मुसीबत के सामने करते हैं तो हम लोग पलट कर जाए, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है। आमीन। परमेश्वर ही हम लोगों का सोता है, जिससे हम लोगों को सारे चीजों को जवाब मिल सकता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो हम आज यहाँ पर आपके हाथों में ये चीज छोड़ती हूँ कि परमेश्वर भजन संगीता 130 और 8 में वर्स 2 में कहता है, परमेश्वर ने अपने नामों से ऊंचा अपने वचन को रखा है। आमीन। जब हम लोग अब परमेश्वर के वचन को उठाते और कोशिश कर परमेश्वर के वचनों को मानना सीखते हैं ना, परमेश्वर बोलता है कि वो अपना वचन को अपने नामों से ऊंचा रखा है। परमेश्वर बनता है अपना वचनों से, और परमेश्वर हम लोगों के जीवन में करने के लिए मजबूर हो जाता है। आमीन। हालेलुया। जैसे हिजकिय्याह के जीवन में जब परमेश्वर ने बोला उनका जीवन खलास है अब,
लेकिन जब पलटकर हिजकिय्याह ने परमेश्वर का वचन को याद दिलाया, परमेश्वर का मन फिरा। आमीन। मन बदल दिया परमेश्वर ने और उनके जीवन को और भी लंबी कर दी। हालेलुया। तो आज हम जो भी समस्या से गुजरते हैं, मैं आज आपसे आपके आगे दावे के साथ में कहती हूं कि ये जिंदा खुदावन परमेश्वर आपका जवाब देने वाला परमेश्वर है। आमीन। यस, हालेलुया। हालेलुया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जरूर कुछ सीखा होगा और इसके ऊपर अपना हृदय, अपना मन फिराएगा, अध्ययन करेगा कि परमेश्वर ने आज आप लोगों के जीवन के लिए एक बहुत अच्छा योजना रखा है। आमीन। बहुत आशीष का जीवन रखा है। आपके जीवन व्यर्थ नहीं जाने देगा वो। आमीन। आप गरीबता में नहीं रह सकते, आप कोई बीमारी में नहीं रह सकते, आप कोई तरह के डर में नहीं जी सकते। आमीन। क्योंकि हमारा खुदावंत जिंदा है। हालेलुया। आमीन। और आपसे वो बहुत प्यार करता है। आमीन। यस, हालेलुया। हालेलुया। अब हम इस समय पास्टर डेविड ठोकल को देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस सुंदर अवसर के लिए कि सिस्टर ने काफी अच्छा वचन हमारे बीच में लाया है। हम एक ही बार कई जगहों पर है, कोई शिरडी में, कोई बॉम्बे में, कोई अहमदनगर, कोई कोपरगांव, ऐसे अलग अलग जगहों पर हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। और सिस्टर रेचल और पास्टर जी सैमुअल ये ऑस्ट्रेलिया में हमारे बीच में है। उनका कीमती समय रात का वहाँ का 1 बजा है, तो भी हमारे बीच में वो परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। हम सब उनका ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम एक वचन में देखते हैं, जैसे कि लिखा है भजन संहिता 19 और उसका जो 4 वचन है वो काफी अद्भुत वचन है। भजन संहिता 19 और 4 उसी की तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका शोर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। आमीन। उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। देखो यहाँ पर लिखा है कि उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। आमीन। परमेश्वर का जो वचन है जगह जगह पर पहुंच गया है। आमीन। इस समय पास्टर सैमुअल हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो सभी हमारे ब्रदर और सिस्टर को इस समय अपना जो वीडियो है वीडियो ऑन करना और जहाँ जहाँ आपको जो तकलीफ है, दर्द है, अपना हाथ वहां पर रखो, अपना वीडियो ऑन करो सभी। और जहाँ तुम्हें दर्द है, जहाँ तकलीफ है, अपना सर पे रखो, छाती पे रखो, जहाँ भी तकलीफ है वहां पे अपना हाथ रखो। देखो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। यीशु के नाम से आज अद्भुत परमेश्वर का नाम आप देखेंगे। अपना हाथ अपने ऊपर रखो और पास्टर सैमुअल इस समय हमें प्रार्थना हमारे लिए करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद सुंदर परमेश्वर। यस लॉर्ड। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु। तू महिमाकारी परमेश्वर ओह है यस। पिता। हालेलुया। तू तरस खाने वाला परमेश्वर है पिता। तू वही परमेश्वर है परमेश्वर। तू आज बदली नहीं हुआ। तेरा वचन कहता है कि तू युगानुग एक ही जैसा है पिता। जैसे तू कल था तू आज भी है और आगे भी रहेगा पिता। आज हम धन्यवाद देते हैं कि पिता जितने भी लोग आज इस वीडियो के जरिए परमेश्वर इस माध्यम से जुड़े पिता, जिस कोना में क्यों ना हो पिता, जहां से है पिता, आज हम सभी के लिए यही प्रार्थना और निवेदन करते पिता, जितने भी मांग हो उनके जीवन में इसी घड़ी तू पिता अपने हाथों को बढ़ा पिता। शायद कोई बीमार होगा पिता, उनके परिवार में, उनके बच्चे, उनके पति पत्नी, जो भी कुछ मांगे पिता, जो भी कुछ बीमारी है पिता, तूने कहा मैं अपने वचन को भेजता हूँ और तुम्हें चंगाई इसी घड़ी देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ पिता कि तू इसी घड़ी अपने वो बलवंत हाथों को बढ़ा पिता और वो जगह को छूकर स्वतंत्र करते पिता, छुटकारा देते यीशु के नाम से। यीशु के नाम से चंगा हो जा, यीशु के नाम से बढ़ंती आ जा, यीशु के नाम से छुटकारा पाए। धन्यवाद प्रभु जी, हम तेरी महिमा करते हैं यीशु, हम तेरी बड़ाई करते हैं। आज तू इसी घड़ी अपने हाथों, वो हाथों में जिस हाथों में नीला टोका गया पिता, वही हाथों को तू बढ़ाता पिता। वो खून, वो कीमती जो खून था पिता, तूने बहाया कि हमें जीवन मिले। आज प्रभु जी तू हर एक चीजों को, जो भी समस्या है इनके जीवन पिता, तो उनको इसी घड़ी पूरा कर दे पिता।
इसी घड़ी तू पूरा कर दे पिता। तेरा वचन कहता है कि तेरे वचन में जीवन और आत्मा है पिता। उस जीवन को प्रकट कर, उस आत्मा को इसी घड़ी डाल पिता। उन हर एक लोगों के लिए पिता मेरा प्रार्थना है कि तू अभिषेक है पिता, इसी घड़ी यीशु के नाम से हो जा। धन्यवाद 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 प्रभु जी, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो। धन्यवाद देते हैं पादरी के जीवन के लिए पिता, जैसे आज उनको हम लोगों को मौका दिया पिता, तेरी महिमा और तेरी वचन के लिए पिता। उनके पैर, उनके मिनिस्ट्री को तुम्हारे हाथों में देती पिता। उनके कलीसिया जितने भी लोग उनके साथ में जुड़े पिता, सभी के जीवन को तुम्हारे हाथों में देते हैं और ये विश्वास करते पिता कि तो जो वचन तूने बोला है पिता, तू उनको अवश्य पूरा करने का सामर्थ भी रखता है पिता। आज धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा सारी बड़ाई हम तेरे हाथों में वापस करते हैं पिता। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना को तुम्हारे पवित्र और सुरक्षित हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, इसे सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू सभी जीसस। अपना जो माइक है ऑन करो, सभी ब्रदर और सिस्टर ऑन करो। हेलो जो प्रभु के दास और प्रभु की जो दासी प्रभु की जय। सिस्टर रोशनी इवेंजलिस्ट, हम उनका इस समय ताली बजाते और परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया धन्यवाद। सिस्टर जी, आपने आपका कीमती समय देख के हमें ब्लेसिंग किया है वचन के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे परमेश्वर आप हमारे बीच में आकर परमेश्वर का वचन शेयर करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। अवश्य अवश्य। थैंक यू। धन्यवाद। सबको मसीह की जय।